to you by Howzat. First game free. Download the app now. क्रिकेट के तो डिफॉल्ट ब्रांड एम्बेसडर हैं ही रणवीर सिंह, जब उन्होंने कपिल देव का किरदार निभाया 83 फिल्म में, लेकिन रियल लाइफ में और छोटे पर्दे पर वो फुटबॉल के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अभी से नहीं, 2017 से ही है वो। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा रणवीर, ये जो जर्नी आपने बहुत करीब से देखी है बतौर ब्रांड एम्बेसडर 2017 से लेके अब तक, क्या देखा है आपने, क्या बदलाव देखे हैं जहां तक इंग्लिश प्रीमियर लीग का सवाल है भारतीय फैंस के नजरिए से? देखिए, हमने तो फुटबॉल फॉलो करते आ रहे हैं 2000 से। ब्रॉडकास्ट शुरू हुआ, हमने ऐसा फुटबॉल कभी जिंदगी में एक्सपीरियंस नहीं किया था, बस हम देखते रह गए। तो हम प्रीमियर लीग के तब से फैन हैं। 2017 से, जैसे कि आपने मेंशन किया, हम ब्रांड एम्बेसडर भी रहे हैं। ये चीज मैं नोटिस करता हूँ कि अब हमारे देश में अगर क्रिकेट के अलावा और कोई स्पेक्टेटर स्पोर्ट रियली पिकअप कर रहा है तो वो है फुटबॉल। और मेरे जनरेशन में हम खेलते तो थे स्कूल में, कॉलेज में वगैरह, लेकिन बतौर एक फैन टीवी पर देखना वो सन 2000 में शुरू हुआ। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो नई पीढ़ी है वो बहुत कम उम्र से प्रीमियर लीग और फुटबॉल को के कल्चर को फॉलो करते आ रहे हैं। हमने तो मिड टीन्स में शुरू किया, वो लोग तो बचपन से हो रहे हैं। तो आई थिंक फुटबॉल कल्चर काफी पिकअप हो रहा है। और बंगाल में तो फुटबॉल इज मैसिव। आई थिंक गोवा में फुटबॉल इज मैसिव। आई थिंक हमारे पूरे देश में फैल रहा है फुटबॉल कल्चर, और एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मैं हमेशा से चाहता था कि हमारे देश का जो स्पोर्टिंग कल्चर है वो और बड़ा हो, कि अभी इवेंचुअली मैं तो यही चाहूंगा दिल से कि हमारे देश को रिकग्निशन मिले उसके स्पोर्टिंग कल्चर के लिए भी। ओ दैट्स अ स्पोर्टिंग नेशन, जैसे कि आप अमेरिका मान सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया मान सकते हैं, ग्रेट बिग स्पोर्टिंग कल्चर, न्यूजीलैंड मान सकते हैं, स्पोर्टिंग कंट्रीज। तो मैं तो हमेशा से यही चाहूंगा कि हमारा स्पोर्टिंग कल्चर रिकग्नाइज हो विश्व में। चलिए आगे हम आपके साथ, वैसे तो इसको हम अक्सर रैपिड फायर कहते हैं, लेकिन क्योंकि फुटबॉल की बात है हम इसे पेनल्टी शूट आउट कहेंगे। वन वर्ड आंसर्स मैं आपसे चाहूंगा, और आप इसके प्रो भी हैं, पहले भी कई बार कर चुके हैं। तो आपकी फेवरेट फिल्म ऑन फुटबॉल कौन सी है? यार फिलहाल Amazon पे आ रहा है एक सीरीज है, ऑल और नथिंग। वो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मैनचेस्टर सिटी को फॉलो किया, टॉटनहम हॉटस्पर को फॉलो किया, आपको वो सारी चीजें देखने को मिली जो बिहाइंड द सीन्स है, जो अक्सर आपको देखने को नहीं मिलती। प्लेयर्स, मैनेजर्स, उनकी जिंदगियां कैसी हैं, वो सोचते कैसे हैं, इनसाइट एंड इनसाइड एक्सेस। तो वो एक यूनिक किस्म का शो था, वो मैंने बहुत एंजॉय किया। Amazon पे है। 2 सीजन्स मैंने ऑलरेडी देख लिए, एक मैनचेस्टर सिटी वाला था और एक टॉटनहम वाला था। आपका ऑल टाइम फेवरेट फुटबॉलर कौन है? थियरी ऑनरी। और इंडिया में आई एम विजयन और बाईचुंग भूटिया। वाओ, और सुनील आई एम विजयन तो एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग, क्या स्किलफुल प्लेयर थे। अच्छा किया आपने उनको याद किया। अभी भी मैं उनका एक वीडियो देख रहा था कुछ 4-5 साल पहले, इतने रिटायर हो गए फिर भी अमेजिंग, सिल्की स्मूथ अभी भी है वो। हाँ। हम अच्छा, एंजॉय करते थे वो, पहले वो लीग भी देखते थे हम जब बाईचुंग और आई एम विजयन खेलते थे। जेसीटी पगवाड़ा के लिए जो बाईचुंग ने करा हुआ है, हम सब देखते थे यार, बड़े फुटबॉल फैन थे एकदम। वेरी गुड। वो फर्स्ट सीजन ऑफ इंडियन लीग था जब जेसीटी फगवाड़ा वन, बाईचुंग, आई एम विजयन सब एक साथ थे। फैंटास्टिक टू नो कि आप इंडियन फुटबॉल भी बहुत देखते थे। अच्छा, आपके लॉकडाउन में सुनील छेत्री साहब के साथ बात भी की। आई नो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है भारतीय फुटबॉल के प्रति, वो तो मैचलेस है। ही इज लिविंग लेजेंड एंड ट्रू कैप्टन, ट्रू लीडर, एंड आई हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एडमिरेशन फॉर हिम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका दिल ज्यादा बार किसने तोड़ा है, आपकी एक्स गर्लफ्रेंड्स ने या आर्सेनल ने? आर्सेनल ने, अफसोस की बात है। एक क्वालिटी जो ईपीएल को सबसे पॉपुलर फुटबॉल लीग दुनिया में बनाती है? ड्रामा।
इस किस्म का ड्रामा आपको कहीं और नहीं मिलेगा। अगर एक हिंदी बायोपिक बनती इन खिलाड़ियों के बारे में जिनका मैं नाम लूंगा, क्या लगता है आपको सबसे अच्छा किरदार उनका कौन निभाता? कौन सा स्टार? रोनाल्डो का, मैं मेसी का? आमिर खान साहब। ये तो बहुत ही लाजवाब आंसर है। मैं अगर 10 मिनट भी सोचता तो शायद इसी पर पहुंचता, लेकिन मुझे 10 मिनट लग जाते उस आंसर को ढूंढने में। आपने बहुत फटाफट बताया। मो साला। मैं दो आप करेंगे? मैं कर सकता हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। ओके, वो तो है। अच्छा, द फर्स्ट फुटबॉलर आपके जहन में आता है जब मैं आपकी इन फिल्म्स का नाम लेता हूं, गली बॉय। गली बॉय, किसका नाम लेंगे यार? गली बॉय, गली बॉय तो अक्सर बहुत सारे फुटबॉलर्स की कहानी है, क्योंकि ये कहां से शुरू करके कहां पहुंच जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, बॉटम ऑफ द बॉटम टू द टॉप ऑफ द पॉप्स। कितने सारे ऐसे फुटबॉलर्स हैं जिनकी बिगिनिंग्स बहुत ही हम्बल है। जैसे कि आपने रोनाल्डो को मेंशन किया, और रोनाल्डो हिमसेल्फ हैड सच हम्बल बिगिनिंग्स, मेसी हैड सच हम्बल बिगिनिंग्स। आई थिंक असली गली बॉय लेकिन वो ब्राजीलियन प्लेयर था। रोनाल्डिनियो, नहीं, रिवाल्डो, 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 यस, रिवाल्डो, यस। रिवाल्डो था। मैलनरिश थे, मैलनरिश थे, उनके दांत नहीं जी आ रहे हाँ थे, सर, सो मैलनरिश। जी हाँ सर, रिवाल्डो है असली गली बॉय। गुड आंसर। बाजीराव। बाजीराव, बाजीराव की रफ्तार ही बाजीराव की पहचान। अगर रफ्तार की बात की जाए तो, और इजिप्शियन किंग और स्पीड वाला एस्पेक्ट भी है इसमें, मैं कहूंगा मो साला। गुड वन। देखो, एंड आखिरी, किंग बोलते हैं उसको, और हाँ। मो साला की रफ्तार ही मो साला की पहचान है, तो मैं कहूंगा फैंटास्टिक। ओके, आखिरी में सिम्बा, नॉटी, सिम्बा। स्मार्ट, फनी। हाँ, हाँ, एंड अ ग्रेट जोआ डे विव्रे, जिसे कहते हैं ना लव फॉर लाइफ। ह्यूमरस, मिस्चीवियस, नॉटी, टंग इन चीक। नॉटी प्लेयर कौन है बताओ? नॉटी प्लेयर कौन है? नॉटी प्लेयर होंगे बदमाशी, जो हमेशा बदमाशी करते हैं। सबसे ज्यादा तो बदमाशी बालोटेली करते आए थे मैदान पे। मैं कहता हूँ ऑफ द पिच हाँ, फनी, फनी जो पर्सोना है, ओबामेयांग। चलो ओबामेयांग। ओबामा। वहां देखो तो हमेशा वो यंगस्टर्स के साथ मस्ती करते रहते थे, उनकी रैगिंग करते रहते थे। कभी साका के साथ कर लिया, कभी लैकेजेट के साथ कर लिया। लॉकर रूम में हमेशा उनकी मस्ती चालू हुई, हमेशा चालू रहती थी। तो मैं कहूंगा ओबामेयांग। ओके, लास्ट क्वेश्चन, इससे पहले हम इंटरव्यू खत्म करें। टाइटल रेस बहुत करीब है, लेकिन दो ही हैं कंटेंडर इस वक्त, लिवरपूल है और मैनचेस्टर सिटी। आपको क्या लगता है, क्या पकड़ पाएगी लिवरपूल या सिटी एक और बार टाइटल जीतने वाली है? यार ये तो बहुत पेचीदा सवाल कर दिया आपने सर। मैं कैसे जवाब दूं इसका इस वक्त, ऑन दिस डेट एज वी स्पीक। कुछ भी हो सकता है, और यही तो मजा है प्रीमियर लीग का, कि मतलब इतने छोटे छोटे मार्जिन पे चैंपियनशिप डिसाइड होगा। मेरे ख्याल से लिवरपूल के लिए बहुत ही अहम मैच है जब वो मैनचेस्टर सिटी खेले। वो बिल्कुल एक फाइनल की तरह खेला जाएगा। अगर लिवरपूल उनको बीट कर पाए तो फिर प्रीमियर लीग के का टाइटल किसको मिलेगा, ये टोटली ओपन हो जाएगा। सिटी को भी हो सकता है, लिवरपूल को भी हो सकता है, लेकिन वो मैच जो सिटी और लिवरपूल के बीच में होगा, वो लिवरपूल को किसी तरह जीतना है। अगर वो हुआ देन इट्स, फिर ये चैंपियनशिप किसी का भी हो सकता है। ऑलराइट रणवीर, थैंक यू सो मच हमारे लिए समय निकालने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड टाइम, एंजॉय ऑल द गेम्स देयर। बाय, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।